हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। आज की इस वीडियो में विज्ञान का एक मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे। इस मॉडल पेपर में काफ़ी महत्वपूर्ण 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेगा जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज़ आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आता है तो बेल आइकन को दबा के ऑल पे कर लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। और हमारे वेबसाइट पे अभी सुबह 6 बजे हिंदी का लाइव टेस्ट होगा, तो आप लोग जरूर दीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो पहला नंबर प्रश्न है कि आवेश के प्रवाह के दर को क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है विद्युत शक्ति, बी ऑप्शन है विद्युत धारा, सी ऑप्शन है प्रतिरोध, डी ऑप्शन है विभवांतर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि आवेश के प्रवाह के दर को क्या कहते हैं। तो आवेश के प्रवाह के दर को विद्युत धारा कहते हैं। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है, इसे आपको याद रखना है। और विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, वाट होता है, इसे आपको याद रखना है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है, इसे आपको याद रखना है। और विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। दो नंबर प्रश्न है कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य कैसा दिखाई देता है। ए ऑप्शन है नीला, बी ऑप्शन है काला, सी ऑप्शन है लाल, डी ऑप्शन है सफेद। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य कैसा दिखाई देता है। तो सूर्य लाल दिखाई देता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और दिन में सूर्य कैसा दिखाई देता है, तो श्वेत दिखाई देता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 3 नंबर प्रश्न है कि उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है। ए ऑप्शन है 7, बी ऑप्शन है 6, सी ऑप्शन है 8, डी ऑप्शन है 9। तो यहाँ पे आपको बताना है कि उदासीन विलयन का पीएच मान होता है। तो उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो शुद्ध जल होता है ये उदासीन होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 4 नंबर प्रश्न है कि अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है। ए ऑप्शन है 5.6 से कम, बी ऑप्शन है 12 से अधिक, सी ऑप्शन है 7 से अधिक, डी ऑप्शन है 14 से कम। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अम्लीय वर्षा का पीएच मान होता है। तो अम्लीय वर्षा का पीएच मान 5.6 से कम होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और अम्लीय वर्षा किसके कारण से होता है, तो SO2 और NO2 के कारण से होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 5 नंबर प्रश्न है कि मानव मादा में निषेचन कहाँ होता है। ए ऑप्शन है गर्भाशय में, बी ऑप्शन है अंडाशय में, सी ऑप्शन है योनि में, डी ऑप्शन है फैलोपियन नलिका में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मानव मादा में निषेचन कहाँ होता है। तो फैलोपियन नलिका में होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और स्त्रियों में अंडाशय की संख्या कितनी होती है, 2 होती है, इसे आपको याद रखना है। विज्ञान के इस मॉडल पेपर में काफी महत्वपूर्ण 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताएंगे, तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 6 नंबर प्रश्न है कि किसको पानी में डुबाकर रखा जाता है। ए ऑप्शन है फास्फोरस को, बी ऑप्शन है सल्फर को, सी ऑप्शन है आयोडीन को, डी ऑप्शन है सोडियम को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किसको पानी में डुबा के रखा जाता है। तो फास्फोरस को पानी में डुबा के रखा जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और सोडियम को किरोसिन तेल में डुबा के रखा जाता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 7 नंबर प्रश्न है कि हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के होते हैं। ए ऑप्शन है समअवयवी, बी ऑप्शन है समस्थानिक, सी ऑप्शन है बहुलक, डी ऑप्शन है अपरूप। तो यहाँ पे आपको बताना है कि हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के होते हैं, तो अपरूप होते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा।
और हीरा और ग्रेफाइट और कार्बन ये तीनों क्या हैं, अधातु हैं। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 8 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन चालक पदार्थ है। ए ऑप्शन है चीनी मिट्टी, बी ऑप्शन है अभ्रक, सी ऑप्शन है कांच, डी ऑप्शन है एल्यूमिनियम। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन चालक पदार्थ है। तो एल्यूमिनियम चालक पदार्थ है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा होता है, तो चांदी होता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 9 नंबर प्रश्न है कि पर्यावरण के अंतर्गत आता है। ए ऑप्शन है जलमंडल, बी ऑप्शन है वायुमंडल, सी ऑप्शन है स्थल मंडल, डी ऑप्शन है सभी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पर्यावरण के अंतर्गत आता है तो जलमंडल भी आता है, वायुमंडल भी आता है, स्थल मंडल भी आता है, यानी इनमें से सभी आता है। तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर प्रश्न है कि अष्टक नियम किसने दिया। ए ऑप्शन है डाल्टन ने, बी ऑप्शन है न्यूलैंड्स ने, सी ऑप्शन है मोसले ने, डी ऑप्शन है मेंडल ने। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अष्टक नियम किसने दिया, तो न्यूलैंड्स ने दिया, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और आधुनिक आवर्त सारणी किसने बनाया, तो मोसले ने बनाया। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 11 नंबर प्रश्न है कि हमारे पेट में कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है। ए ऑप्शन है सल्फ्यूरिक अम्ल, बी ऑप्शन है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सी ऑप्शन है सिट्रिक अम्ल, डी ऑप्शन है टार्टरिक अम्ल। तो यहाँ पे आपको बताना है कि हमारे पेट में कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है। तो हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर प्रश्न है कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस पदार्थ का प्रयोग करते हैं। ए ऑप्शन है इस्पात का, बी ऑप्शन है नरम लोहा का, सी ऑप्शन है पीतल का, डी ऑप्शन है कोबाल्ट का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस पदार्थ का प्रयोग करते हैं, तो नरम लोहा का करते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और अस्थाई चुंबक बनाने के लिए किसका उपयोग करते हैं, तो इस्पात का करते हैं। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न है कि जो दहन कर उष्मा उत्पन्न करते हैं उन्हें कहा जाता है। ए ऑप्शन है तापक, बी ऑप्शन है ईंधन, सी ऑप्शन है इंजन, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जो दहन कर उष्मा उत्पन्न करते हैं उन्हें कहा जाता है, तो ईंधन कहा जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और सबसे अच्छा ईंधन कौन सा होता है, तो एलपीजी होता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न है कि रक्त है। ए ऑप्शन है तरल संयोजी ऊतक, बी ऑप्शन है वास्तविक संयोजी ऊतक, सी ऑप्शन है कंकाल ऊतक, डी ऑप्शन है एडिपोज ऊतक। तो यहाँ पे आपको बताना है कि रक्त है, तो रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो लाल रक्त होता है इसका जीवन काल कितने दिनों का होता है, तो 120 दिनों का होता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर प्रश्न है कि दो हल्के नाभिक जुड़कर एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है नाभिकीय संलयन, बी ऑप्शन है नाभिकीय विखंडन, सी ऑप्शन है दोनों, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि दो हल्के नाभिक जुड़कर एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, तो नाभिकीय संलयन कहते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। विज्ञान के इस मॉडल पेपर में काफी महत्वपूर्ण 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताएंगे, तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। और वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर प्रश्न है कि एक उत्तम ईंधन है। ए ऑप्शन है कोयला,
बी ऑप्शन है लकड़ी, सी ऑप्शन है पेट्रोलियम, डी ऑप्शन है एलपीजी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि ये उत्तम ईंधन है। तो जो एलपीजी होता है ये एक उत्तम ईंधन होता है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और एलपीजी का मुख्य घटक ब्यूटेन गैस होता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर प्रश्न है कि क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है। ए ऑप्शन है हरा, बी ऑप्शन है लाल, सी ऑप्शन है पीला, डी ऑप्शन है नीला। तो यहाँ पे आपको बताना है कि क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है। तो हरा होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और क्लोरोफिल के कारण ही जो पेड़ पौधों की पत्तियां होती हैं वो हरी दिखाई देती हैं। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन चुंबकीय पदार्थ नहीं है। ए ऑप्शन है लोहा, बी ऑप्शन है निकेल, सी ऑप्शन है पीतल, डी ऑप्शन है कोबाल्ट। तो इसमें से आपको बताना है कि निम्न में से कौन चुंबकीय पदार्थ नहीं है। तो पीतल चुंबकीय पदार्थ नहीं है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर प्रश्न है कि शुद्ध जल कैसा होता है। ए ऑप्शन है अम्लीय, बी ऑप्शन है क्षारीय, सी ऑप्शन है उदासीन, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि शुद्ध जल कैसा होता है। तो शुद्ध जल उदासीन होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और क्षारीय विलयन का पीएच मान कितना होता है। तो 7 से लेके 14 के बीच में होता है। और अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है। तो 0 से लेके 7 के बीच में होता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। और उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 20 नंबर प्रश्न है कि बिजली की इस्त्री में किस धातु का प्रयोग किया जाता है। ए ऑप्शन है लोहा का, बी ऑप्शन है तांबा का, सी ऑप्शन है टंगस्टन का, डी ऑप्शन है नाइक्रोम का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बिजली की इस्त्री में किस धातु का प्रयोग किया जाता है। तो नाइक्रोम के तार का प्रयोग किया जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है। तो टंगस्टन का बना होता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 21 नंबर प्रश्न है कि वोल्ट मीटर विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है। ए ऑप्शन है श्रेणी क्रम में, बी ऑप्शन है समानांतर क्रम में, सी ऑप्शन है दोनों में, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है। तो समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और ए मीटर को विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 22 नंबर प्रश्न है कि 1 एचपी किसके बराबर होता है। ए ऑप्शन है 746 वाट के, बी ऑप्शन है 736 वाट के, सी ऑप्शन है 767 वाट के, डी ऑप्शन है 800 वाट के। तो यहाँ पे आपको बताना है कि 1 एचपी किसके बराबर होता है। तो 746 वाट के बराबर होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 23 नंबर प्रश्न है कि वायुमंडल नहीं होता तो आकाश कैसा प्रतीत होता। ए ऑप्शन है लाल, बी ऑप्शन है काला, सी ऑप्शन है नीला, डी ऑप्शन है उजला। तो यहाँ पे आपको बताना है कि वायुमंडल नहीं होता तो आकाश कैसा प्रतीत होता। तो आकाश काला प्रतीत होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और वायुमंडल में किस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। तो नीला रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 24 नंबर प्रश्न है कि मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं। ए ऑप्शन है 206, बी ऑप्शन है 212, सी ऑप्शन है 200, डी ऑप्शन है 202। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं। तो 206 हड्डियां होती हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 25 नंबर प्रश्न है कि किस रंग का विचलन अधिक होता है। ए ऑप्शन है लाल रंग का,
बी ऑप्शन है नीला रंग का, सी ऑप्शन है पीला रंग का, डी ऑप्शन है बैंगनी रंग का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किस रंग का विचलन अधिक होता है। तो बैंगनी रंग का विचलन सबसे अधिक होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और लाल रंग का विचलन सबसे कम होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 26 नंबर। 26 नंबर प्रश्न है कि मानव शरीर में रक्त का निर्माण कहाँ होता है। ए ऑप्शन है यकृत में, बी ऑप्शन है हार्मोन में, सी ऑप्शन है अस्थि मज्जा में, डी ऑप्शन है हृदय में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मानव शरीर में रक्त का निर्माण कहाँ होता है। तो अस्थि मज्जा में होता है, इसे आपको याद रखना है, जिसे बोन मैरो भी बोला जाता है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं, तो 4 कोष्ठ होते हैं, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 27 नंबर। 27 नंबर प्रश्न है कि मोटर कार के हेडलाइट में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ए ऑप्शन है समतल दर्पण का, बी ऑप्शन है उत्तल दर्पण का, सी ऑप्शन है अवतल दर्पण का, डी ऑप्शन है उत्तल लेंस का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मोटर कार के हेडलाइट में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 28 नंबर। 28 नंबर प्रश्न है कि किस बीमारी में रक्त नहीं जमता है। ए ऑप्शन है हीमोफीलिया में, बी ऑप्शन है एनीमिया में, सी ऑप्शन है डायबिटीज में, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किस बीमारी में रक्त नहीं जमता है। तो हीमोफीलिया में नहीं जमता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 29 नंबर। 29 नंबर प्रश्न है कि जब किसी तार में विद्युत प्रवाहित होता है तब उसमें कौन सी कण गतिशील होता है। ए ऑप्शन है परमाणु, बी ऑप्शन है आयन, सी ऑप्शन है प्रोटॉन, डी ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जब किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित होता है तब उसमें कौन सी कण गतिशील होता है। तो इलेक्ट्रॉन गतिशील होता है, इसे आपको याद रखना है। और इलेक्ट्रॉन पे ऋण आवेश होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 30 नंबर। 30 नंबर प्रश्न है कि ओजोन परत को कौन हानि पहुंचाता है। इसमें से आपको बताना है कि ओजोन परत को कौन हानि पहुंचाता है। तो CFC पहुंचाता है, यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन पहुंचाता है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और CFC गैस कहाँ से निकलता है, तो फ्रिज से निकलता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 31 नंबर। 31 नंबर प्रश्न है कि बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होता है। ए ऑप्शन है प्रत्यावर्ती धारा, बी ऑप्शन है दिष्ट धारा, सी ऑप्शन है दोनों, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होता है। तो बैटरी से दिष्ट धारा प्राप्त होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 32 नंबर। 32 नंबर प्रश्न है कि शरीर की सबसे कठोर पदार्थ क्या है। ए ऑप्शन है इनामेल, बी ऑप्शन है हड्डी, सी ऑप्शन है मांसपेशी, डी ऑप्शन है त्वचा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि शरीर की सबसे कठोर पदार्थ क्या है। तो इनामेल है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और इनामेल कहाँ पे पाया जाता है, तो दांत के सबसे ऊपरी परत इनामेल होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 33 नंबर। 33 नंबर प्रश्न है कि ऊर्जा का प्रवाह होता है। ए ऑप्शन है एक दिशीय, बी ऑप्शन है द्विदिशीय, सी ऑप्शन है चारों ओर, डी ऑप्शन है ऊपर की ओर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि ऊर्जा का प्रवाह होता है, तो ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 34 नंबर। 34 नंबर प्रश्न है कि ग्रहणी भाग होता है। ए ऑप्शन है मुख गुहा का, बी ऑप्शन है अमाशय का, सी ऑप्शन है छोटी आंत का, डी ऑप्शन है बड़ी आंत का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि ग्रहणी भाग होता है, तो ग्रहणी छोटी आंत का भाग होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और भोजन का पूर्ण पाचन कहाँ पे होता है, तो छोटी आंत में होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 35 नंबर।
35 नंबर प्रश्न है कि किसका प्रयोग खाना बनाने वाले ईंधन में के रूप में नहीं होता है। ए ऑप्शन है सीएनजी का, बी ऑप्शन है एलपीजी का, सी ऑप्शन है गोबर गैस का, डी ऑप्शन है कोयला का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किसका प्रयोग खाना बनाने वाले ईंधन के रूप में नहीं होता है। तो सीएनजी का नहीं होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और सीएनजी का मुख्य घटक क्या होता है, तो मीथेन गैस होता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 36 नंबर प्रश्न है कि पादप में अपशिष्ट पदार्थ कहाँ संचित रहता है। ए ऑप्शन है फलों में, बी ऑप्शन है छालों में, सी ऑप्शन है फूलों में, डी ऑप्शन है इनमें से सभी में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पादप में अपशिष्ट पदार्थ कहाँ संचित रहता है, तो छालों में संचित रहता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 37 नंबर प्रश्न है कि प्रकाश तरंग है। ए ऑप्शन है ध्वनि तरंग, बी ऑप्शन है विद्युत चुम्बकीय तरंग, सी ऑप्शन है परावैंगनी तरंग, डी ऑप्शन है प्रस्रव्य तरंग। तो यहाँ पे आपको बताना है कि प्रकाश तरंग है। तो जो प्रकाश है ये विद्युत चुम्बकीय तरंग है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 38 नंबर प्रश्न है कि परावर्तन का नियम कौन सा है। तो परावर्तन के नियम में आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं, तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 39 नंबर प्रश्न है कि अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश कैसा दिखाई दे पड़ता है। ए ऑप्शन है लाल, बी ऑप्शन है काला, सी ऑप्शन है नीला, डी ऑप्शन है पीला। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश कैसा दिखाई देता है। तो अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश काला दिखाई देता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और क्यों काला दिखाई देता है, क्योंकि वायुमंडल नहीं होता है और वहां पे किसी भी रंग का प्रकीर्णन नहीं हो पाता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 40 नंबर प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण के द्वारा किसकी उत्पत्ति होती है। ए ऑप्शन है प्रकाश की, बी ऑप्शन है प्रोटॉन की, सी ऑप्शन है ग्लूकोज की, डी ऑप्शन है वसा की। तो यहाँ पे आपको बताना है कि प्रकाश संश्लेषण के द्वारा किसकी उत्पत्ति होती है, तो ग्लूकोज की उत्पत्ति होती है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो C6H12O6 होता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 41 नंबर प्रश्न है कि रक्षी कोशिकाएं कहाँ पाया जाता है। ए ऑप्शन है जड़ में, बी ऑप्शन है मूल रोम में, सी ऑप्शन है पत्ती में, डी ऑप्शन है फलों में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि रक्षी कोशिकाएं कहाँ पाया जाता है। तो जो रक्षी कोशिकाएं होती हैं ये पत्तियों में पाई जाती हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 42 नंबर प्रश्न है कि जाइलम में जल का परिवहन किस दिशा में होता है। ए ऑप्शन है पत्ते से जड़ की ओर, बी ऑप्शन है जड़ से तना की ओर, डी ऑप्शन है दोनों की ओर, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जाइलम में जल का परिवहन किस दिशा में होता है, तो जड़ से तना की ओर होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो फ्लोएम होता है उसका परिवहन दोनों की तरफ होता है, नीचे से ऊपर जाता है और ऊपर से नीचे भी आता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 43 नंबर प्रश्न है कि मनुष्य में 1 मिनट में कितनी बार हृदय धड़कता है। ए ऑप्शन है 50 से 60 बार, बी ऑप्शन है 72 से 75 बार, सी ऑप्शन है 100 से 110 बार, डी ऑप्शन है 120 से 130 बार। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मनुष्य में 1 मिनट में कितनी बार हृदय धड़कता है, तो 72 से 75 बार धड़कता है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 44 नंबर प्रश्न है कि डायबिटीज यानी शुगर किसके कारण से होता है। ए ऑप्शन है इंसुलिन की कमी के कारण से, बी ऑप्शन है प्रोटीन की कमी के कारण से, सी ऑप्शन है वसा की कमी के कारण से, डी ऑप्शन है लवण की कमी के कारण से। तो यहाँ पे आपको बताना है कि डायबिटीज यानी शुगर किसकी कमी के कारण से होता है,
तो इंसुलिन की कमी के कारण से होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 45 नंबर। 45 नंबर प्रश्न है कि एक वयस्क मनुष्य के शरीर में कितना लीटर खून होता है। ए ऑप्शन है 5 से 6 लीटर, बी ऑप्शन है 6 से 7 लीटर, सी ऑप्शन है 8 से 10 लीटर, डी ऑप्शन है 4 से 5 लीटर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि एक वयस्क मनुष्य के शरीर में कितना लीटर खून होता है। तो 5 से 6 लीटर खून होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न है 46 नंबर। 46 नंबर प्रश्न है कि बॉन्ड OH का क्रियाशील मूलक कौन सा है। ए ऑप्शन है कीटोन, बी ऑप्शन है एल्डिहाइड, सी ऑप्शन है एल्कोहल, डी ऑप्शन है बेंजीन। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बॉन्ड OH का क्रियाशील मूलक कौन सा है। तो ये है अल्कोहल, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 47 नंबर। 47 नंबर प्रश्न है कि एक वयस्क मनुष्य में कितने दांत होते हैं। ए ऑप्शन है 28, बी ऑप्शन है 30, सी ऑप्शन है 32, डी ऑप्शन है 34। तो यहाँ पे आपको बताना है कि एक वयस्क मनुष्य में कितने दांत होते हैं। तो 32 दांत होते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और दूध के दांत 20 होते हैं, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 48 नंबर। 48 नंबर प्रश्न है कि अम्ल स्वाद में कैसा होता है। ए ऑप्शन है खट्टा, बी ऑप्शन है कड़वा, सी ऑप्शन है तीखा, डी ऑप्शन है मीठा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अम्ल स्वाद में कैसा होता है। तो जो अम्ल होता है ये स्वाद में खट्टा होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 49 नंबर। 49 नंबर प्रश्न है कि स्वाद कलियां पाई जाती हैं। ए ऑप्शन है ग्रासनी की भीतरी दीवार पर, बी ऑप्शन है जीभ की ऊपरी सतह पर, सी ऑप्शन है अग्नाशय की भीतरी दीवार पर, डी ऑप्शन है गले में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि स्वाद कलियां पाई जाती हैं तो जीभ की ऊपरी सतह पर पाई जाती है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अंतिम प्रश्न 50 नंबर कि प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है प्रकाश स्रोत, बी ऑप्शन है किरण पुंज, सी ऑप्शन है प्रदीप्त, डी ऑप्शन है प्रकीर्णन। तो यहाँ पे आपको बताना है कि प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं। तो किरण पुंज कहते हैं। और किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं। तो 3 प्रकार के होते हैं। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। विज्ञान के इस मॉडल पेपर में काफी महत्वपूर्ण 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बता चुके हैं। तो इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो प्लीज आप लोग उसे नोटबुक पे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा। और अभी जाइए आप हमारे वेबसाइट पे, और 6 बजे यहाँ पे हिंदी का लाइव टेस्ट होगा। तो वहाँ पे आप लोग जाके मेरे वेबसाइट पे हिंदी के आप लोग टेस्ट दीजिए। और ये रहा आपके लिए होमवर्क प्रश्न, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि अवतल लेंस को कहते हैं अभिसारी लेंस, अपसारी लेंस, समतल लेंस, इनमें से कोई नहीं। तो जो भी ऑप्शन आपको सही लगे वो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और यहाँ से जाइए आप लोग और हिंदी का टेस्ट दीजिए। हमारे वेबसाइट पे टेस्ट अभी चल रहा है। यहाँ पे वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।